आपके दोस्त है, कुछ कहेंगे नहीं? देखिए, हमारे तो सब दोस्त हैं और हम सबको कहेंगे, भाई मेरे बेइज्जती कराने से अच्छा है मैदान छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो हर जगह मोदी ही मोदी नजर आएंगे और पूरे देश में मोदी जी नजर आएंगे। इस बार फेल हो जाएगी। तेल तो है ही नहीं, किरासन तेल बंद है, शीशा कहीं मिल नहीं रहा है, तो लालटेन का मतलब क्या है? और अब तो दिन में कोई लालटेन लेके जाता है तो लोगों को लगता है कि थोड़ा गड़बड़ है। पूर्व जिला के नेता जिनके पास कहीं वोट नहीं है, वो लोगों को फोड़ फोड़ करके और अपने आप में समर्थन दिलाते हैं। आप देखिएगा, एक आध सप्ताह चुनाव जब रह जाएगा, आप देखिएगा कि उनके पैर के तले से ज़मीन खिसक जाएगी और कितने लोग लालटेन फेंक फेंक के भागेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। आप इसी बक्सर में देखेंगे। और ये बक्सर है, ये बक्सर के लोग बहुत होशियार हैं। प्रभु श्री राम ने यहाँ शिक्षा लिया है, तो बक्सर के लोग हमेशा राम जी के पथ पर चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कुमारों से परेशान है। एक राजकुमार है राहुल गांधी, उनसे देश परेशान है। एक राजकुमार है बिहार में तेजस्वी यादव, उनसे लोग परेशान है। और एक राजकुमार बक्सर के भी मैदान में, उससे भी परेशान है। इस बार लोग राजकुमारों को पूरी तरह धूल चटाएगा और गरीबों के बेटे को लोग आगे ले आएगा। मेरे पिताजी कभी राजा नहीं रहे हैं, मैं भी एक गरीब की झोपड़ी से निकला हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, मोदी जी के आशीर्वाद से मैदान में हूँ। और अब तय जान लीजिए, जो 50 साल में काम नहीं हुआ है वो बक्सर में 5 साल में करने के संकल्प के। अरे देखिए, इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है, यह चुनाव देश की दशा और दिशा को तय करेगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विगत 10 वर्षों में देश को एक यशस्वी स्थान पर पहुंचाने का काम किया और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बार राष्ट्र को तय करना है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। और यह स्पष्ट है कि विपक्ष के सामने कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी की जो हाइट है उसको वो छू सके। और देखिए, बक्सर तो परंपरागत हमारी सीट रही है और श्री हमारे जो मिथिलेश तिवारी जी हैं वो हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और काफ़ी सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में काम किया है। और देखिए, अभी तो बहुत स्पष्ट है कि श्री मिथिलेश तिवारी जी कमल निशान के पक्ष में अगर बटन देवेगा तो उससे नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे। अभी सवाल मिथिलेश तिवारी जी या किसी अन्य जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका नहीं है। मिथिलेश तिवारी जी जीतेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री जीतेंगे और जब प्रधानमंत्री देश के बनेंगे तो स्वाभाविक है कि जो उनकी विकास यात्रा है, जो विकसित भारत का जो उनका खाका है, उसमें बक्सर भी कहीं कहीं दिखाई पड़ेगा। श्याम पित्रोदा ने जिस तरह का रंग को लेकर के बयान दिया है, काले लोगों को दक्षिण भारत अफ्रीकन कहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? ना देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नेतृत्व वर्ग है ना, वो कहीं न कहीं मानसिक असंतुलन में है, क्योंकि लगातार कुछ न कुछ इंडी गठबंधन के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से बयान दिए जा रहे हैं जो कहीं न कहीं भारत की अस्मिता, भारत का जो सनातन और आध्यात्मिक जो स्वरूप है उसको तोड़ने की एक बड़ी साजिश है। कभी वो धार्मिक होने का ढोंग करते हैं राहुल गांधी जी, कभी सनातन धर्म पर अपने सहयोगी जो इंडी के जो सहयोगी दल है उससे हमला करवाते हैं। और सैम पित्रोदा ने तो हद ही कर दी। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो ये ओवरसीज कांग्रेस है उसके अध्यक्ष हैं। और बताइए, जो भारत माता के पुत्र हैं उसको कभी चीनी बता रहे हैं, कभी अफ्रीकन बता रहे हैं, कभी जापानी बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के लोगों को किस प्रकार से, किस दृष्टि से देखता है, क्योंकि उनका तो एक ही सपना रहता है कि पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री हैं तो फिर उनकी बेटी प्रधानमंत्री बनी, जब उनकी बेटी के पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। अब राहुल गांधी जी को न दल स्वीकार कर रहा है, न इंडी गठबंधन स्वीकार कर रहा है, न देश की जनता स्वीकार कर रही है, तो वो मानसिक असंतुलन में चल गए, अवसाद में है। तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार के जो राजनीतिक दल हैं उसको लोग पहचान रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि पिछली बार भी मात्र 1 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीता और 40 की 40 सीटें इस बार हम जीतेंगे। और जो सबसे जो बड़ी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं
वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राष्ट्रीय स्तर की बातें करते हैं, जो कि पिछली बार एक सीट भी बिहार से नहीं जीत पाए। बिहार के बाहर उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है, लेकिन वो भारत में सरकार कैसे बनेगी इसकी चिंता करते हैं। मिथिलेश जी रुकिएगा। जीत को वहाँ संदेह हो गई, क्योंकि बार बार बीजेपी उनको मनाने की कोशिश कर रही है। कौन सी नहीं, देखिए बात मनाने की नहीं है। काराकाट के मतदाता स्पष्ट तौर पर जानते हैं कि हमारे जो उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो जीतेंगे तो वो मोदी जीतेगा। इसलिए कहीं कोई किसी कन्फ्यूजन में रहने की आवश्यकता नहीं है, न काराकाट के मतदाताओं को, न अपने कार्यकर्ताओं को। ये चुनाव है, कोई भी लड़ सकते हैं, पवन सिंह से लोग लड़ सकते हैं कि बीजेपी। नहीं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी को तो सीट की ज़रूरत है। हम 400 पार की जब बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे लिए तो एक एक सीट महत्वपूर्ण है। और उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे लंबे अरसे के साथी रहे हैं, हम लोग साथ एनडीए में काम किए हैं। हम तो चाहेंगे कि हमारा हर घटक दल जीत कर आवे, जिससे कि एक मजबूत सशक्त एनडीए ये पार्लियामेंट में दिखे और 400 के पार की जो संकल्प है वो सिद्धि तक पहुँचे।